आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में क्या, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2। यदि आपने इसके बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद से इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इसको हल किया जाता है, क्या मुख्य मान होते हैं। जैसे देखिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो ये मुख्य मान क्या होते हैं, मुख्य शाखा क्या होता है, शाखा क्या होता है। तो ये सब जब आप बेसिक को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस त्रिकोणमितीय फलन का शाखा, मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होता है। जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा और आपको याद करके रखना है उसको। अब हम चलते हैं अपने वीडियो पे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, पहला सवाल हमारा क्या है, इस पे 10 सवाल है। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले तो आपके साइन के मुख्य मानों का मान मालूम होना चाहिए कि कहां से कहां तक होता है। तो साइन का मुख्य मानों का जो रेंज होता है ये होता है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। तो देखिए, साइन इनवर्स -1/2 है ना, तो आपको क्या करना है, लिखना है माना y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। जब आप इसे y इक्वल टू लिखें, इस साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू -1/2। तो अब आपको ये सोचना है कि साइन में कितने डिग्री का मान -1/2 होता है। डिग्री में आप सोच सकते हैं, जैसे देखिए, साइन आपको मालूम होगा कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन इस चैप्टर में आपको कहीं भी 30 डिग्री नहीं लिखना है। 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे, π/6। पाई का मतलब 180, 180 में 6 से भागा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको π/6 लिखना होगा। लेकिन देखिए, आपको क्या, यहाँ पर माइनस में मान है, तो माइनस में मान साइन के साथ कब होता है, तो देखेंगे कि माइनस में मान कब होता है। तो लिखेंगे साइन माइनस थीटा। यदि आप लिखें तो इसका मान क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो आप साइन थीटा का मान दे देंगे तो -1/2 अपने आप मिल जाएगा। तो देखिए, इसे लिख सकते हैं आप साइन y इक्वल टू -1/2। और 1/2 कितने डिग्री का मान होता है साइन में, तो साइन π/6 डिग्री का। तो आप यहां पर लिखेंगे, देखिए, लिखेंगे साइन y इक्वल टू साइन π/6। अब आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका आंसर, π/6। आंसर क्या हुआ इसका, π/6। जो π/6 है वो आपके मुख्य शाखा के अंदर ही आता है, इसलिए π/6 इस सवाल का आंसर हमारा। देखिए, यहाँ पर माइनस था ना, तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। जो माइनस आएगा आंसर भी आपका माइनस में आएगा कि y इक्वल टू -π/6, क्योंकि माइनस साइन थीटा हमने लिखा है। अब ऐसे आपका पहला सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे सवाल को। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे सवाल को। इसमें क्या है, कास इनवर्स कड़ी में 3/2। अब कास के लिए मुख्य शाखा का मान कहां से कहां तक होता है, तो आप इसमें भी लिख लीजिएगा y इक्वल टू, y का मान कहां से कहां तक होता है, तो 0 से पाई तक होता है। y का मान कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, मतलब 0 भी आप ले सकते हैं और पाई भी होता है कॉस के साथ में। देखिए, 0 और पाई ले सकते हैं। अब इसमें क्या लिखना है, सेम पिछले जैसे करना है। क्या करना है, तो माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2। ये कॉस इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल टू करड़ी में 3/2। अब कॉस में कितनी डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो π/6 का मान होता है। तो आप लिख लेंगे cos y इक्वल टू cos π/6। हमें उम्मीद है कि आप सबको तो इतना मालूम ही होगा कि कितने डिग्री का मान कितना होता है। तो cos y का मान cos π/6 का मान, cos π/6 मतलब cos 30 डिग्री है। cos 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2। तो y इक्वल टू कितना है, π/6। तो यही आपका आंसर हो गया, y इक्वल टू π/6। अब हम कर लेते हैं
इसी का तीसरा अपना सवाल। अब हम कर लेते हैं अपने तीसरे को, क्या है, कॉसेक इनवर्स 2। इसमें जो मुख्य शाखा का रेंज होता है कहां से कहां तक, तो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, लेकिन क्या इसमें नहीं होता है, तो 0 इसमें नहीं होता है। -π/2 से लेकर के π/2 तक, लेकिन इसमें 0 नहीं होता है। अब यहां पे भी आप लिखेंगे माना y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y इक्वल टू 2। और कॉसेक में कितनी डिग्री का मान 2 होता है, तो आपको मालूम होगा कि साइन का ही उल्टा होता है। साइन में जितने डिग्री का मान 1/2 होता होगा, उतने ही डिग्री का मान कॉसेक में y का मान आप निकाल लेंगे। वैसे साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का मतलब π/6 का, तो ये भी π/6 का ही मान है। आप लिखेंगे कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक π/6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू कितना, π/6। तो ये रहा आपके तीसरे का आंसर। कॉसेक π/6 का मान 2 होता है, इसीलिए 2 के जगह पे कॉसेक π/6 रख लिया। अब हम लोग कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना चौथा सवाल। tan इनवर्स -कड़ी में 3। tan का मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, तो ये मान होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, लेकिन यह बड़े ब्रैकेट में नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों मानों को आप नहीं ले सकते। ये होता है छोटे वाले ब्रैकेट में। -π/2 से लेकर π/2 तक आपको क्या करना है, y इक्वल टू tan इनवर्स -कड़ी में 3। ये कैसे रखना है, हमने माना है। अब इसमें tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू -कड़ी में 3। अब आपको मालूम होगा कि tan -θ इक्वल टू क्या होता है, -tan θ हो जाता है। तो ये भी माइनस आप बाहर करिए। tan y इक्वल टू लिख दीजिए -tan कड़ी में 3, नहीं सॉरी, आपको माइनस केवल ब्रैकेट से बाहर करना है, कड़ी में 3। अब tan में कितने डिग्री का मान कड़ी 3 होता है, तो ये tan π/3 का मान होता है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे tan y इक्वल टू -tan π/3, मतलब tan 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए π/3 लिख रहे हैं। tan से tan कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हमारा आंसर क्या हो गया, -π/3। देखेंगे आप -π/3 को, तो इसी के बीच में है। तो ये रहा हमारा चौथे का आंसर। अब हम चलते हैं अपने पांचवें सवाल पे। अब हम कर लेते हैं अपने पांचवें सवाल को। देखिए पांचवा सवाल क्या, cos इनवर्स -1/2। cos का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो ये होता है 0 से लेकर के पाई तक। 0 से लेकर के पाई तक ये रेंज होती है। तो आपको लिखना है माना y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। जब cos को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू -1/2 माइनस। अब आपने पढ़ रखा कि cos -θ इक्वल टू cos θ, cos -θ इक्वल टू cos θ होता है। जब ऐसा होता है तो अब cos में सबसे पहले ये ढूंढिए कि cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos में आपको ढूंढने पे मिलेगा कि cos π/3 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos कितने, π/3। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं cos -π/3, cos -π/3। जब ये माइनस, आपने देखा cos -θ इक्वल टू क्या हो जाता है, cos θ। तो ये भी हो जाएगा cos y इक्वल टू cos π/3। अब cos π/3 का तो मान 1/2 हो जाएगा, तो ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। हमें ऐसा मान रखना है कि ये मान -1/2 आए। तो इसका मान हम लोग कैसे रखेंगे, तो इसे रख लीजिए आप π-π/3। इसे जब आप रखेंगे, ये -π/3 है ना, तो आप यहीं पर रखेंगे। देखिए
कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 रखेंगे तो आपका आंसर सटीक हो जाएगा। जितने डिग्री का होता है उतना आपको माइनस कर देना है। अब देखिए कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई, और 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस वाई इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3, तो वाई इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे हम मिटा देते हैं, आप लोगों को इतना मालूम होगा हमें उम्मीद है। तो देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, कॉस y इक्वल टू -1/2। आपको क्या सोचना है कि 1/2 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, तो पाई बाई 3 डिग्री का, उसे पाई में से घटा देना है। आप जब पढ़े होंगे तो इसको ये भी मालूम होगा कि पाई पे कास मतलब त्रिकोणमितीय या फलन के अनुपात नहीं बदलते हैं, इसीलिए ये पाई से घटाए जाते हैं। यदि पाई बाई 2 से घटाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए पाई से घटा है, पाई माइनस पाई बाई 3, तो cos y इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, y इक्वल टू 2 पाई बाई 3। किसी दिन यदि आपको ये डाउट होगा कि यहाँ पर आपने कैसे लिख लिया, तो इसकी बहुत बड़ी लेक्चर होती है, वो भी आपको किसी दिन हम समझा देंगे यदि आपका कमेंट आया कमेंट बॉक्स में। तो ये रहा हमारा 5वां सवाल। अब हम कर लेते हैं अपना 6वां सवाल। देखिए 6वां सवाल क्या है, tan इनवर्स -1। तो tan का मुख्य मान की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक, लेकिन कौन से ब्रैकेट में, छोटा वाला ब्रैकेट में, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या रखना है, सभी सवालों जैसे इसमें भी माना y इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इधर आएगा तो हो जाएगा ये tan y इक्वल टू -1, ये होगा tan y इक्वल टू -1। 1 कितने डिग्री का मान होता है tan में, तो tan में ये मान होता है -tan पाई/4 डिग्री का, पाई/4 का। और देखिए ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -पाई/4। आप जानते होंगे कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, उसी 45 को पाई/4 रेडियन में रखा जाता है। ये किस में रख रहे हैं हम, रेडियन में कोड को लिख रहे हैं, कोड में नहीं लिख रहे हैं, डिग्री में नहीं लिखकर रेडियन में लिखा जाता है इसमें। अब हम कर लेते हैं अपना 7वां नंबर सवाल। अब हम कर लेते हैं अपना 7वां सवाल। देखिए क्या है, सेक इनवर्स 2/3। तो सेक का कहाँ से कहाँ तक होता है, तो सेक होता है हमारा 0 से लेकर पाई तक, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, तो -पाई/2 नहीं होता, तो इसीलिए पाई/2 को हम लोग हटा देंगे। अब इसके बाद देखिए इसे क्या करना है, माना y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/3। सेक इधर आएगा तो सेक y हो जाएगा, सेक y इक्वल टू 2/3। सेक में कितने डिग्री का मान 2/3 होता है, सेक कैसे निकलता है, तो सेक को आप लिख सकते हैं 1/cos। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। तो सेक में 2/3 मतलब कॉस में 3/2। जब यही 2/3 आप रखेंगे, 2/3 रखेंगे कॉस के लिए, तो ये 1/cos हो जाता है, तो ये बदलता है, तो ये ऊपर जाएगा cos थीटा, तो ये भी बदल जाता है 3/2 हो जाता है। तो कॉस में कितने डिग्री का मान 3/2 होता है, तो कॉस में ये पाई/6 डिग्री का मान होता है। तो आप यहाँ पे सेक में पाई/6 वही लिख सकते हैं, सेक y इक्वल टू सेक पाई/6 आप लोग लिख सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सब तो बेसिक चीजें होती हैं त्रिकोणमिति के। जब आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको बेसिक पूरे अच्छे तरीके से आता होगा। यदि आपको नहीं आता होगा तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आपको पूरे चीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए ये सेक y बराबर सेक पाई/6 हो गया, तो इसमें y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, y इक्वल टू पाई/6 रख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया, y इक्वल टू पाई/6। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है 8वां प्रश्न, काट इनवर्स करड़ी में 3। काट का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो काट का रेंज होता है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। आपका मान जो आएगा इसी दोनों के बीच में रखना है, इसके बाहर आप रख देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब इसे आइए हम हल करते हैं। तो क्या लिखते हैं, माना y इक्वल टू कॉट इनवर्स करड़ी में
3, y इक्वल टू कॉट इनवर्स करड़ी में 3। अब इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो कॉट इनवर्स इधर आएगा तो कॉट y हो जाएगा, इधर बचेगा करड़ी में 3। अब कॉट में कितने डिग्री का मान करड़ी 3 होता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। कॉट में कितने डिग्री का मान करड़ी 3 होता है, तो कॉट में पाई/6 का, पाई/6 रेडियन। जब डिग्री में बात करेंगे तो डिग्री में मान बताना पड़ेगा, जब रेडियन में तो रेडियन में। यहाँ पर किस में मान रखा जाता है, रेडियन में। डिग्री में कितने डिग्री का मान करड़ी में 3 होगा कॉट के लिए, तो कॉट का एक फॉर्मूला होता है, कॉट इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस 30 डिग्री का मान रखेंगे तो ये होता है करड़ी में 3/2, ये होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, करड़ी 3 आ गया ना। तो देखिए कितने डिग्री पे आया, तो cos 30 डिग्री का मान करड़ी में 3/2 होता है, 30 डिग्री मतलब पाई/6। तो आपको यहाँ पर डिग्री में मान नहीं रखना है, किसमें, रेडियन में मान रखना है, इसीलिए पाई/6 होगा। तो cot y इक्वल टू cot पाई/6। तो यहाँ पर cot से cot कैंसिल हो जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, y इक्वल टू पाई/6। ये रहा हमारा आंसर। 8वें का आंसर कितना है, y इक्वल टू पाई/6। अब हम कर लेते हैं अपने 9वें प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने 9वें सवाल को। 9वें सवाल में है कॉस का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो कॉस का रेंज होता है 0 से लेकर के पाई तक। कॉस का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर के पाई तक होता है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखना है, माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस में 1 करड़ी में 2। जब कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस y इक्वल टू हो जाएगा -1 करड़ी में 2। कॉस y इक्वल टू -1 करड़ी में 2। अब देखिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो आपको सबसे पहले अभी मैंने एक सवाल बताया था, तो आपको बोला था कि यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो लिखिएगा कॉस y इक्वल टू कॉस, यहाँ पर लिखिएगा पाई माइनस। अब ये 1 करड़ी टू कितने रेडियन का मान होता है, तो पाई/4 का मान होता है। तो आप रखें यहाँ पर पाई/4। ऐसे आपको करना है, जब ये माइनस में आए तो पाई माइनस उतना लिख देना है जितने डिग्री का ये मान होता है। अब देखिए 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई, अब 4 पाई में से पाई जाएगा 3 पाई। तो लिखेंगे कॉस y इक्वल टू कॉस 3 पाई/4। तो y इक्वल टू 3 पाई/4। ये मान 3 पाई/4 इसी के बीच का है, ये कंफर्म। तो ये y इक्वल टू 3 पाई/4 हो गया। ये ऐसे हमारा 9वां सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम कर लेते हैं अपने 10वें प्रश्न। अब हम कर लेते हैं अपने 10वें सवाल को। देखिए 10वां सवाल क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2। कॉसेक का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो कॉसेक का रेंज होता है -पाई/2 से लेकर के पाई/2। और इसमें क्या नहीं हो सकता, तो 0 नहीं होता है। -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक होता है, लेकिन इसमें 0 नहीं होता। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, माना y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2। ये कॉसेक इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा कॉसेक y इक्वल टू माइनस करड़ी में 2। ये माइनस बाहर कर दीजिए कोष्टक से, तो कॉसेक y इक्वल टू माइनस करड़ी में 2। अब ये करड़ी को कॉसेक में कितने डिग्री का मान होता है, तो कॉसेक साइन का ही उल्टा होता है। तो इससे ये कितने डिग्री का होता है, तो साइन में जितने डिग्री का मान 1/2 होता होगा, कॉसेक में उतने ही डिग्री का मान करड़ी 2 होता है। कितने का, पाई/4 का। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉसेक पाई/4। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू -पाई/4 आया। y इक्वल टू -पाई/4। तो ये रहा हमारा 10वें का आंसर। इस प्रकार हम लोगों का लेक्चर यहीं पे पॉज होता है। इसके आगे जो बचे हुए सवाल हैं उसको अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।